नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CBSE मैथ्स ट्यूटोरियल में। आइए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के रिलेशन। इसके पहले वीडियो में हमने आपको रिलेशन के बारे में बताया था, उस पर कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने आपको एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में समझाया था। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपके रिलेशन है वो क्या है। पहला है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड है आपका सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे, रिफ्लेक्सिव क्या होगा, सिमेट्रिक क्या होगा और ट्रांजिटिव क्या होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहला जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ a, a belongs to R, a, a belongs to R for all a belongs to set A। कोई सेट आपको दिया रहेगा, A सेट या कोई भी सेट दिया रहेगा और A जो होगा उसके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो उस रिलेशन को अगर कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या है कि यहाँ पर दिया है इफ A 3, 5, 8 देन द रिलेशन R का ऑर्डर पेयर लिखते हैं 3, 5, 3, 3, 5, 5, 8, 8, राइट। हम यहाँ पे दो रिलेशन लिखते हैं, एक R1 लिखते हैं और एक R2 लिखते हैं, राइट। R2 में क्या है कि लिखते हैं 3, 5, 3, 3, 5, 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो रिलेशन लिखे गए हैं, एक है आपका R1 और दूसरा R2। कोई भी रिलेशन गिवन होगा वो हम क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पे आपको समझाएंगे। ये जो ऑर्डर पेयर आपको दिख रहा है रिलेशन का, ये कहाँ से आया होगा, A क्रॉस A से आया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो रिलेशन डिफाइंड होगा उसके बेस पे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि R1 जो रिलेशन है इसमें जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है, 3, 5 है, 3, 3 है, 5, 5 है और 8, 8 है, राइट। अब आप इस रिलेशन को क्या, R1 को क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव बिकॉज देखिए 3 यहाँ पर A आपने इसमें लिखा हुआ डेफिनेशन में कि A, बिलोंग्स टू R। तो अगर हम A को 3 बोल दें तो 3, 3 भी है, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। 5 है तो 5, 5 है और 8 है तो 8, 8 है। तो इस रिलेशन को आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड जो आपका सेकंड रिलेशन है R2 रिलेशन है, ये क्या रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 8, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। यहाँ पे सेकंड रिलेशन के लिए लिख रहे हैं तो R2 लिख देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले वाले रिलेशन में 3, 3 है, 5, 5 है, 8, 8 है और इसके साथ में एक और ऑर्डर पेयर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये आपको ध्यान देना है कि सेट A के जितने एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी और एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको आइडेंटिटी रिलेशन बताया था और आइडेंटिटी रिलेशन में ये बताया था कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होंगे। मीन्स रिलेशन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, तब आप उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस रिलेशन को आप आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो हमने लिखा है इसमें देखिए 3, 3 है, 5, 5 है और 8, 8 मिसिंग है,
तो आप इसको रिफ्लेक्सिव ना बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8,8 डज नॉट बिलोंग्स टू R2 रिलेशन, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। आइए देखते हैं सेकंड रिलेशन। सेकंड क्या है हमारा? सिमेट्रिक रिलेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में आपको सिमेट्रिक में ये समझना है कि इफ A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B implies that B related to A, that means कि आप इसको कहेंगे कि A, B या if A, B belongs to R, then B, A also belongs to R for all A, B बिलोंग्स टू सेट ए। मीन्स ए बी जो होंगे एलिमेंट वो कहाँ से आएंगे? सेट ए से आएंगे। और इसमें क्या है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब उसका इन्वर्स होना चाहिए। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ पर कोई सेट गिवन है, लेट ए 1 2 3 4, राइट। ये कोई सेट गिवन है। अब यहाँ पे हम एक रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन क्या है? रिलेशन है आपका 1 3 3 2 2 3 एंड 3 1, राइट। ये लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो पहला ऑर्डर पेयर है वो क्या है? 1 3, मतलब 1 किससे रिलेटेड है? 3 से। तो इसको अगर रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक हम बोलेंगे तो ये जो ऑर्डर पेयर लिखे इसमें 3,1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3,1 है। सेकंड है आपका 3,2, मीन्स 3 2 से रिलेटेड है तो 2 3 से रिलेटेड है, उसका इन्वर्स भी है। तो इस रिलेशन को आप क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो सिमेट्रिक रिलेशन में आपको ध्यान देना है कि अगर कहीं पर 1,2 है रिलेशन में ऑर्डर पेयर तो 2,1 भी होना चाहिए, तभी आप इसको सिमेट्रिक बोलेंगे, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद थर्ड जो आपका रिलेशन है वो है आपका ट्रांजिटिव। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ट्रांजिटिव रिलेशन पर हम डिस्कस करते हैं। आइए थर्ड देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा? इफ A related to B and B related to C, then A related to C also, that is A, B belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C belongs to R। मतलब ऑर्डर पेयर में अगर A B से रिलेटेड है और B किसी और से रिलेटेड है तो B जिससे भी रिलेटेड होगा A भी उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू सेट ए, राइट। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई सेट दे रखा है। सेट गिवन है आपका 5 7 9 और रिलेशन जो बन के आया है वो आया है आपका 5 7 से रिलेटेड है, 7 9 से रिलेटेड है और 5 9 से भी रिलेटेड है। तो इस टाइप के रिलेशन को आप क्या बोलेंगे? then R is transitive relation।
आर कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव में क्या आपको देखना है कि जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, अगर 5 7 से यहाँ पे 5 7 से रिलेटेड है और 7 किसी और से रिलेटेड है, और ऐसा है तो 5 को मतलब लास्ट इसका जो जैसे 7 9 से है तो 5 को 9 से रिलेटेड होना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर है यहाँ पे अवेलेबल है तब आप इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताते हैं। कैसा सेट है, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन क्या डिफाइंड है, इज सिमिलर टू ऑन ए, मीन्स जो ट्रायंगल्स हैं उनमें सिमिलरिटी का रिलेशन देखना है। देन आर कैसा होगा, रिलेशन कैसा होगा। तो ध्यान दीजिए पहला जो होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए आप कह सकते हैं कि एवरी ट्रायंगल is similar to itself। कोई भी ट्रायंगल है वो खुद का सिमिलर तो होगा ही। तो एवरी ट्रायंगल, रीजन क्या देंगे कि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। दैट मीन्स कि हम ये कहें कि यहाँ पर कोई ट्रायंगल ए है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर। ये होगा मतलब जितने भी ट्रायंगल हैं वो आपको यहाँ पे खुद के सिमिलर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन होगा कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेकंड हमारा सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्यों होगा, रीजन देखिए, इफ ट्रायंगल ए इज सिमिलर टू triangle B, then triangle B is also similar to triangle A। अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो दूसरा भी पहले के सिमिलर होगा। तो अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। मीन्स हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए या a, b belongs to R implies that b, a also belongs to R, where a, b belongs to सेट ए, राइट। ए और बी क्या है, कोई ट्रायंगल है जो कि कहाँ से, सेट ए से बिलोंग करते हैं। और इसमें क्या है कि अगर ए बी के सिमिलर है तो बी ए के भी सिमिलर होगा। अगर ऐसा है तो ये ट्रायंगल क्या आपका रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। थर्ड हमारा है ट्रांजिटिव। तो देखते हैं कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा रिलेशन। तो रिलेशन यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, आप बता सकते हैं क्या होगा, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी ऑल्सो, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि इफ ट्रायंगल ए इज सिमिलर टू triangle B and triangle B is similar to triangle C, then triangle A is similar to triangle C also,
राइट। मीन्स एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है और दूसरा किसी तीसरे के ट्रायंगल के सिमिलर है, तो फर्स्ट क्या होगा, थर्ड के सिमिलर होगा। अगर ऐसा है तो इस रिलेशन को आप क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि सेट कोई सेट दिया है, सेट क्या है, ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, और रिलेशन क्या देख रखा है, इज सिमिलर टू ऑन ए, मतलब सेट में आपको सिमिलर टू पे रिलेशन देखना है। देन आर इज रिलेशन क्या क्या होगा, तो पहला आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, कोई भी ट्रायंगल खुद का सिमिलर होगा। सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। क्यों होगा, अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा पहले के सिमिलर होगा, डेफिनेटली होगा। और थर्ड में आपने देखा कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक ट्रायंगल ए किसी दूसरे ट्रायंगल बी के सिमिलर है और बी किसी तीसरे ट्रायंगल सी के सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट मीन्स ट्रायंगल ए सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल सी के, तो इस रिलेशन को आप ट्रांजिटिव भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताने चल रहे हैं कि अगर कोई ट्रायंगल रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन relation are is said to be equivalence relation if R is, फर्स्ट क्या होना चाहिए आपका, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, राइट। तो ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो रिलेशन बन रहा है उसको आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। तो उम्मीद है कि आपको रिलेशन चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसको आप रिवाइज कर लीजिए, इसको देख लीजिए, आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। वैसे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो हम जो लेके आएंगे उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे, उनका सॉल्यूशन देंगे आपको। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।